लता जी, एक बात आप हमेशा कहते रहते हैं कि चलिए एक प्लान लोगों को दिया जाता है कि आपको ये करना है, लेकिन कहीं ज़्यादा सफलता उसमें प्राप्त होती है साधकों को कि जब वो खुद ही अपने लिए कोई प्लान बनाते हैं, क्योंकि शायद वो अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह समझते हैं, उन्हें क्या अचीव करना है, उनके पास एक लक्ष्य होता है। तो क्या व्यक्तिगत रूप से हर एक साधक को जो विद्यालय से जुड़ा हुआ है कोई प्लान बनाना चाहिए कि इस वर्ष के अंत तक मुझे ऐसी स्थिति बना लेनी है या मास के अंत तक ऐसी स्थिति बना बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात रहती है कि हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल प्लान करे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से जो प्लान जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सिचुएशंस, अपनी व्यस्तता, अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां, अपनी विशेषताओं को देखते हुए क्या सहज से सहज हो सकता है, उसको अच्छे से अच्छा और क्या किया जा सकता है, उसी दिनचर्या में मैं और अच्छा क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसकी प्लानिंग एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल, हम ये दो शब्द यूज करते हैं। प्लान बहुत सिंपल हो और ऐसा प्रैक्टिकल हो जो हम कर सकें। मैं इसको थोड़ा सा कह दूं कि लोग क्या करते हैं, अति उमंग हुई, 2 बजे उठेंगे सदा, बड़ा अच्छा लगा, दिन में थोड़ी थकान होने लगी, अगले दिन सोचा 2 बजे तो मुश्किल काम है, 3 बजे उठेंगे, 3 बजे उठ गए, फिर अच्छा योग किया, फिर थोड़ी थकान होने लगी, फिर सोचा यार ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, सारा दिन बहुत काम रहता है, नींद आने लगती है, 4 बजे उठेंगे, फिर 4 बजे उठने लगे, आखिर चलते चलते 6 बजे पर पहुंच जाते हैं। इसलिए ऐसी अतिवादी से हम कहते हैं इसकी जरूरत नहीं। एक ऐसा प्लान जो बहुत प्रैक्टिकल हो, जो सिंपल हो, जो किया जा सकता हो, जो दूसरों को भी अच्छा लगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि ये करना, टाइट कर दें अपने को, सीरियस कर दें, यानी वो पुरुषार्थ जो तपस्या है वो भी एक टेंशन का रूप ले ले, किससे बोलना नहीं है, चुप शांत, कोई बोलेगा नहीं, तो ऐसी तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। हमारी तपस्या वो तपस्या है जो हमें जीवन जीना सिखाती है, जो हमें मुस्कुराना सिखाती है। लेकिन कई बार कहते जी जब तक दृढ़ता ना हो कि ऐसा करना ही है, तब तक कई बार सफलता भी तो नहीं मिलती और हम सोचते हैं कि सहज रूप से चलना है या तपस्या करना है, तो कई बार ये नहीं होता कि व्यक्ति आलसी और अलबेला ही बना रहता है और कोई विशेष परिवर्तन या प्राप्ति नहीं करता। हाँ, ये भी होता है। इसलिए ऐसा प्लान नहीं जो 2 ही दिन चले, दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे कोई 1 मास के लिए एक दृढ़ प्लान बना ले कि मुझे डेली योग साधना 2 घंटे बैठकर करनी है, इट इज पॉसिबल। लेकिन कोई कहे आज से मुझे 8 घंटे योग करना है, बाबा की आज्ञा है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा और प्रैक्टिकल नहीं होगा। 2 घंटे से फिर 3 बढ़ाएं, 4 बढ़ाएं, फिर उसको कर्म में लाएं, तो इस तरह करने से बहुत अच्छी साधना हो जाती है। तो प्लान प्रैक्टिकल और सिंपल हो और सबको यदि बहुत अच्छा रहे, अपना अपना प्लान बनाने की एक विधि आ जाए और सब इस प्लानिंग को पहले मास का, फिर वीक का प्लान, फिर उस वीक को भी एक एक दिन पर फोकस करें, जरा एक एक दिन जो जो हमें करना है, तो बड़े सहज भाव से मास का जो हमने प्लान रखा है उसको हम अचीव कर सकेंगे। एक थोड़ा सा खाका खींच दें कि वर्ष के अंत तक ये स्थिति बनाई जा सकती है, ये एक गोल हो सकता है, या मास के अंत तक ये गोल हो सकता है, सप्ताह के अंत तक। तो एक यदि छोटा सा प्रारूप मिल जाए लोगों को तो शायद प्लानिंग करना इजी हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी क्लास में, स्कूल में कई तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होगा टॉप मोस्ट, फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड और कुछ फेलियर भी। लेकिन फेलियर वाले भी तो स्टूडेंट है ना, फिर से मेहनत करके पास होंगे। तो जो 4-5 कैटेगरीज हैं, जो टॉप क्लास स्टूडेंट हैं हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, उन्हें लक्ष्य रख लेना चाहिए कि उन्हें अपना योग का चार्ट 8, 10, 12 घंटे साल के अंत तक पहुंचा देना है। इसमें वो जितना बैठ सकें, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, दैट्स ओके, लेकिन बाकी को कर्म में और नेचुरल स्वरूप में ले आना है। और जो टॉप मोस्ट पुरुषार्थी हैं, उन्हें जो हमारी श्रेष्ठ धारणाएं हैं, उनको 16 धारणाओं को क्रमबद्ध लिख लेना चाहिए, जैसे निर्भयता, संतुष्टता, डिटैचमेंट, कमल फूल समान जीवन, न्यारे और प्यारे होना, अचल अडोल होना, साक्षी भाव धारण करना, सबके लिए आत्मिक प्रेम और शुभ भावनाएं रखना, ऐसी 16 सुंदर धारणा जो टॉप मोस्ट धारणाएं, वो लिख लेनी चाहिए। रोज उन्हें पढ़ना चाहिए और उनमें से 2-2, 3-3 लेकर एक मास उस पर अच्छा अभ्यास करना चाहिए।
साथ में जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन्हें अपनी प्योरिटी की साधना पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं। प्योरिटी अच्छी तो योग अच्छा, तो धारणाएं अच्छी तो हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी। अब जो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी हैं उन्हें सोचना चाहिए साल के अंत तक मुझे अपने योग के चार्ट को 8 घंटे तक ले जाना है, उसमें मुझे 2 घंटे रोज बैठना है और 6 घंटे कर्म में उसको ले आना है। अब इसको बांट लेंगे कि भाई पहले मास 4 घंटे से फर्स्ट क्लास पुरुषार्थियों को प्रारंभ करना ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी हैं ही वो जिनका योग 4 घंटे रोज अवश्य होता हो। फिर आधा घंटा बढ़ा लें और फिर 4-5 मास में ये 6-7 घंटे हो जाएगा। फिर इसको नेचुरल रूप दें, फिर ये 8 घंटे हो जाएगा 8 मास में, फिर इसको 4 मास कंटिन्यू चलने दें। ऐसा एक नेचुरल सा प्लान फर्स्ट क्लास पुरुषार्थियों को बना लेना चाहिए और इनको देखना चाहिए मेरे जीवन में कौन सी विशेष कमी काम कर रही है, उसको चार्ट में नोट करें, उस पर विशेष फोकस करें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी कमी होती है, वो सभी कमियों को छुपाए रखती है। उस कमी पर यदि ध्यान देंगे, उसको ठीक करेंगे, तो बाकी कमी तेजी से समाप्त होती जाएंगी। फर्स्ट क्लास पुरुषार्थियों को ऐसा प्लान। सेकंड क्लास पुरुषार्थियों को लक्ष्य रख लेना चाहिए, 4 घंटे उन्हें योग कर देना है साल के अंत तक। एक धारणाओं की लिस्ट बना दें, जैसे संतुष्टता, मुझे सब हर तरह से खुश रहना है, मुझे व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करना है। ऐसी 5-7 धारणाओं की लिस्ट बनाकर उन पर काम करना चाहिए। और जो बाकी पुरुषार्थी हैं वो सोचें कि 2 घंटे योग तो हमें करना ही है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं तो जीवन समस्याओं में उलझा रहेगा। अब साधनाओं का जो प्लान बनाएं उसमें स्वमान जोड़ें, उसमें 5 स्वरूपों के अभ्यास जोड़ेंगे, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, 5 स्वरूपों में अशरीरीपन का अभ्यास आ जाता है। रोज ईश्वरीय महावाक्यों का बहुत गहन स्टडी, खास अव्यक्त महावाक्यों की, इन सबको साथ लेकर चलेंगे। पर बहुत सिंपल, ऐसा नहीं सारा दिन हमें इसमें ही बिजी रहना है, इसको बहुत नेचुरल रूप देना है। तो कामकाज करते हुए या जो सेवाओं में है सेवा करते हुए इस स्थिति को पालेंगे। मतलब बैठ नहीं जाना है। जैसे ही जब भी हम तपस्या की बात करते हैं रहता जी, तो एक ऐसा तपस्वी हमारी जेहन में उभरता है जो देह और दुनिया से बिल्कुल परे एक में मग्न है। एक ऐसा चित्र हमारे सामने उभरता है। जब मैंने भी तपस्या वर्ष की बात सुनी तो मुझे लगा कि अब सब काम धाम एंकरिंग आदि छोड़ के ऐसे बैठ जाया जाए साधना में, तो ये वाली बात नहीं है। कार्य करते हुए भी ये सब चीजें शामिल करनी होगी। लेकिन जो रहते जी, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। आपने कहा फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी, सेकेंड क्लास या जो बाकी बचे खुचे, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को सेकेंड क्लास समझता होगा या सामान्य पुरुषार्थी ये कैसे समझे कि मैं फर्स्ट क्लास हूँ, सेकेंड क्लास? देखिए, क्लास में टॉप मोस्ट स्टूडेंट 1-2 होंगे, कंपटीशन होगा, 3 हो सकते हैं जी। फर्स्ट क्लास को पता है भाई पिछली 10th क्लास में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, अब 11वीं में या 12वीं में हम फर्स्ट क्लास लाएंगे। उनमें से किसी की सेकंड रह जाएगी, कोई सेकंड वाले फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे। तो इसमें यही है, जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो श्रेष्ठ योगी हैं, उनकी नेचुरल प्योरिटी, उनको प्योरिटी के लिए संघर्ष नहीं, उनका नेचुरल सबसे स्नेह और शुभ भावनाएं, वो टकराव में नहीं, और उनका स्वमान भी बहुत नेचुरल होगा और योग का अभ्यास भी बड़ा नेचुरल होगा। उनको एक्चुअली ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं होगी, वो सवेरे बहुत एंजॉय करेंगे, वो ईश्वरीय महावाक्यों का आनंद लेंगे। जो फर्स्ट क्लास हैं वो भी इससे मिले जुले रहेंगे, अमृत वेला अच्छा करेंगे, थोड़ा बैठकर योग अभ्यास करेंगे, धारणाओं के लिए अच्छी मेहनत करेंगे ताकि वो विजयी हो जाएं। सेकंड क्लास जो है उसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, भाई कभी किस चीज पर विजय हो रही है, कभी हार हो रही है, एक चीज जीवन में धारण हो रही है, एक चीज छूट रही है। और जो बाकी पुरुषार्थी हैं उनका जीवन विघ्नों में, समस्याओं में, स्वयं से लड़ते हुए, शांति की खोज में, खुशी की तलाश में, इस तरह बीतता है। बिल्कुल, मतलब इस तरह खुद ही समझा जा सकता है कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ। बाकी किसी को वो निशान नहीं दिया जा सकता। जो फेलियर होने वाले वो फर्स्ट क्लास भी हो सकते हैं, सेकंड क्लास वाले फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं। हर व्यक्ति को एक इक्वल चांस है प्रोग्रेस करने का। ये नहीं कि किसी ने स्टैंप लगा दी है कि यू आर 3rd ग्रेड। कोई जंप देकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके
मतलब अपनी वर्तमान की स्थिति को देख के वो समझ सकता है कि कहाँ हूँ। तो हर एक जो साधक है ब्रता जी, जो विद्यालय से जुड़ा हुआ है, सबकी चाहना रहती होगी, जहां तक मैं समझता हूँ, कि हम भी फर्स्ट क्लास में आ जाएं या वो करें जो हमें करना है। तो क्या विशेष कर ले जो आपने चीजें बताई हैं, कुछ यदि की पॉइंट्स मिल जाएं कि इन बातों पे ध्यान दें, हम फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे और हमारा ये जो तपस्या वर्ष है सफल होगा। देखिए, बहुत सुंदर विजन इसके लिए बना ले। फर्स्ट क्लास माना 108 रतन, विजयी रतन, अर्थात जिनकी माया पर संपूर्ण विजय हो जाएगी। जरूरी नहीं शुरू में ही हो जाए, जो साधना करते करते माया को पूरी तरह परास्त कर देंगे। और इसके लिए 3 की धारणाएं हैं बस: निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ऐसे पुरुषार्थी को अपने योग के चार्ट को 8 घंटे तक ले चलना चाहिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन 8 घंटे को फिर मेंटेन करना है, वो लंबा समय तक चलता रहे। और जो माया के 5 विकार हैं वो परास्त होते चले, क्रोध हमारा छूटता चले, ममत्व छूटते चले, इच्छाओं की गुलामी छूटती चले, व्यर्थ संकल्पों की बातें छूटती चले। टकराव बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो टकराव में है वो तो विजयी हो ही नहीं सकते हैं। और अहंकार पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी भी तरह का अभिमान, मैंपन आत्मा को छुए नहीं, उसकी अवेयरनेस हो, पता हो यहाँ ये चीज प्रवेश कर गई है। और इसको इस तरह समाप्त करना, उसकी बहुत सारी विधियां हमारे पास हैं। स्वमान की साधना है उसके लिए, सब कुछ प्रभु देन है, ये फीलिंग है उसके लिए। तो इन 3 चीजों पर यदि कोई व्यक्ति शुरू से ध्यान दे तो वो फर्स्ट क्लास में आ सकता है।